तो निधि, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। Yes, sir. Good afternoon, sir. My name is निधि पटेल. I come from महसाणा गुजरात से और मैंने बीएससी और एमएससी किया है इन मैथमेटिक्स। सो निधि, आपने कैसे डिसाइड किया कि आपको क्लिनिकल साइंस में आपका करियर बनाना है? जब भी मैं एमएससी कर रही थी तो उसमें कुछ प्रैक्टिकल्स आते थे लैब मैटलैब के और लैटेक्स के, तो उससे हम्म। मुझे कोडिंग में इंटरेस्ट हुआ। और एक दिन ऐसे ही मैं डिस्कस कर रही थी भाई से कि मुझे ऐसी फील्ड में जाना है। फिर उन्होंने मुझे आपसे बात करवाई कि मेरा फ्रेंड है हम्म। जो कि ऐसे सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग देता है। तो आपसे हम्म। बात की और उसके बाद मुझे सैस के बारे में पता चला। सो निधि, हाँ, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि आपको SaaS सॉफ्टवेयर सीखने से यस पहले सर। कोडिंग की कोई भी नॉलेज थी? आपने कोडिंग की थी पहले कभी? नो सर। निधि, आपने ये जो SaaS सॉफ्टवेयर क्लिनिकल साइंस की ट्रेनिंग कब स्टार्ट की थी? किस मंथ में? सेट की ट्रेनिंग मार्च के एंडिंग से स्टार्ट की थी। आई थिंक, ओके, या अप्रैल के बिगनिंग में ही मोस्ट प्रॉब्ली। यस, लास्ट में हुई थी। 27 मार्च थी आई थिंक, क्योंकि मेरा लास्ट पेपर उसी दिन था। सो मार्च 2023, राइट? यस। एंड निधि, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपसे कि आप यस। प्रैक्टिस करने के लिए कितना टाइम देते थे अपार्ट फ्रॉम द सेशन? हमारा सेशन 1 आवर का होता था। 3 to 4 hours। 3 to 4 आवर प्रैक्टिस करने के लिए देते थे। और आप प्रैक्टिस कैसे करते थे, यस। एक बार वो शेयर करोगे? यस, जैसे भी हमारा लेक्चर हो जाता उस और हमें जो रिकॉर्डिंग मिलता था उसको फिर से एक बार पूरा सुनती थी। और पूरा कोड फिर से मैं नोटबुक में और लैपटॉप में दोनों में लिखती थी। ओके। निधि, जब से आपने ट्रेनिंग स्टार्ट किया एंड अभी आपको जॉब मिली, तो इन टोटल कितना टाइम लग गया, कितने मंथ्स? ट्रेनिंग मार्च से शुरू हुई थी एंड खत्म हुई आई थिंक जून में खत्म हो चुकी थी। एंड 7 से अप्लाइंग स्टार्ट किया और अक्टूबर में जॉब मिली। ओके, मोस्ट प्रॉब्ली हम अज्यूम कर सकते हैं एग्जैक्टली 6 मंथ्स। यस। इन टोटल 6 मंथ्स आपको ट्रेनिंग एंड जॉब लेने में लग गया, जिस दिन से आपने सीखना स्टार्ट किया। यस। या निधि, आप जॉब अप्लाई कर कैसे करते थे, कौन से प्लेटफॉर्म पे? लिंक्डइन पे ही अप्लाई करती थी। जो भी वर्किंग प्रोफेशनल लोगों को कनेक्ट करती थी एंड उनको मैसेज करके फिर सीवी शेयर करती थी अपना। तो जब आप लिंक्डइन पे लोगों से कनेक्ट करते थे, तो आपको कभी कोई नेगेटिव Yes. फीडबैक मिला किसी से, या ऐसा कभी लगा कि डिमोटिवेशन हो रहा है? नहीं नहीं, ऐसा नेगेटिव नहीं आ रहा था, बट को रिप्लाई अच्छे से कोई करे एफर्ट्स से ऐसे कम होते थे। एंड जिनको नहीं हेल्प करनी थी वो सिर्फ श्योर बोल के चला जाता था। ओके। ओके, सो निधि, अभी जो आपने इंटरव्यू क्रैक किया है, ये आपका कौन सा इंटरव्यू था? मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, विच वन? सेकंड इंटरव्यू था। सेकेंड इंटरव्यू। सो यस। जो पहला इंटरव्यू आप फेल हुए, तो उसमें आपने रिजेक्शन को कैसे हैंडल किया या कैसे ओवरकम किया? जो मैंने मिस्टेक्स की थी पहले इंटरव्यू में उसको पहले सारे क्वेश्चंस जो मुझे मैं नहीं करेक्ट फिल कर पाई उसको मैंने एक्सेल शीट बना के लिख के रखा और फिर उस पे काम किया। और जो सारी मिस्टेक छोटी मोटी और भी कुछ थी जो कि इंटरव्यू में मेरे दौरान हुई वो भी दूसरे में अच्छे से रिजॉल्व करने की कोशिश की। एंड अभी जो आपने सैस की ट्रेनिंग ली थी निधि, वो फुल टाइम यस। आप ट्रेनिंग में ही टाइम दे रहे थे, या आप कोई साइड में जॉब भी कर रहे थे या स्टडी भी कर रहे थे? नहीं, ऐसी कोई पर्टिकुलर जॉब नहीं थी, फुल टाइम ट्रेनिंग में टाइम दे रही थी। निधि, एक और क्वेश्चन कि क्या आप कंफर्टेबल हो, जैसे ये वीडियो काफी लोग देखेंगे एंड देख रहे होंगे, सो उनके साथ अपना यस। लिंक्डइन प्रोफाइल शेयर करना? यस। यस। ओके, दैट्स ग्रेट। एंड निधि, एक और क्वेश्चन कि आप कुछ टिप्स शेयर करोगे कि आपने कैसे, मतलब, प्रैक्टिस की, एंड या क्या बेटर वे होगा प्रैक्टिस करने का, जो आपको लगा कि शायद मैं पहले से करती, या ये चीज़ों ने मुझे हेल्प किया बेटर कमांड करने में, जल्दी सीखने में? यस। जैसे ही ट्रेनिंग खत्म हुई उसके बाद मैंने हर एक टॉपिक को फर्स्ट से लेके लास्ट तक एक्सप्लेनेशन नोटबुक में लिख के रखा था, क्योंकि एक तो इंग्लिश वीक थी तो उससे एक और इंग्लिश में बोलने की भी आसानी हो जाती है जब हम लिखा हुआ पढ़ के जाते हैं तो। सो
पूरा एक्सप्लेनेशन एक एक फंक्शन का मैंने नोटबुक में लिखा हुआ था, एंड देन कोडिंग की भी अलग से नोट्स बनाई हुई थी। तो इससे काफी सारी हेल्प हो गई। एंड जैसे ही लोगों को कनेक्ट करते, कुछ लोगों से बातें करते, या फर्स्ट इंटरव्यू से जो भी सीखने को मिला, जो भी नया मिला, वो सारे क्वेश्चंस को मैंने नोटबुक में लिखे और उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश की इंटरनेट से या किसी से पूछ के, या हर टॉपिक की एक नोट बनाई हुई थी। निधि, जो कंपनी में अभी आपका सिलेक्शन हुआ है उसमें कितने राउंड्स हुए थे इंटरव्यू के? और टोटल 3 राउंड्स हुए। ओके, बताओ कि मतलब पहला राउंड कौन सा था, दूसरा एंड तीसरा कौन सा? फर्स्ट राउंड मेरा टेक्निकल और थियोरिटिकल बेस का हुआ। उसमें सारे थियोरिटिकल कंसेप्ट और टेक्निकली हम कितना हमें नॉलेज है वो चेक किया गया। उसके बाद दूसरा टेक्निकल राउंड एक टास्क दिया था, उन्होंने मेल किया था कि 2 टेबल और एक लिस्टिंग का मॉकशेल दिया और डेटा सेट दे के बोला कि ये टास्क कंप्लीट करो और वापस मेल करो। उसका टाइम ड्यूरेशन दे दिया गया था 4 दिन का। उतने में मैंने वो टास्क कंप्लीट करके उनको वापस मेल किया। एंड तीसरे राउंड था HR और HOD का, जो कि वहाँ पे आपका आगे का क्या ड्रीम है, कितने साल आप रहना चाहते हो कंपनी में और क्या अचीव करना चाहते हो, ये सब थर्ड में हुआ। ओके, एंड निधि, अगर आप कंफर्टेबल हो, can you share the company name you got selected? Yes, CBCC Global Research LPP. Okay, and कौन से लोकेशन पे आप सेलेक्ट हुए हो? इन अहमदाबाद, गुजरात। ओके, सो निधि, एक और चीज, लेट सपोज कि जैसे आपने बताया लाइक आपको कॉलेज में भी थोड़ा बहुत पता चला, देन यू डिस्कस विद योर ब्रदर, एंड हियर इन दिस केस योर ब्रदर इज माय फ्रेंड एंड वाज माय फ्रेंड। आपका कैसे आपने डिसाइड किया? क्योंकि अगर कोई सीखता है तो उनके पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं कि मैं यहाँ से भी सीख सकता हूँ, यहाँ से भी। सो व्हाट इज योर डिसीजन फैक्टर कि मैं यहाँ से ही ट्रेनिंग लूँ? एक्चुअली बहुत स्मूथली सिखा रहे थे। उससे पहले मैंने यूट्यूब में आपकी वीडियोस भी देखी थी तो अच्छा लगा, और बाकी इंस्टीट्यूट की कंपेयर में फीस भी कम थी और बेस्ट ट्रेनिंग भी यहाँ पे थी। तो ओके। एंड निधि, जो लोग अभी क्लिनिकल साइंस में अपना करियर बनाने का सोच रहे हैं, ओके, सो व्हाट्स योर सजेशन टू देम? यस, दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म आगे बढ़ने के लिए। और अभी काफी इसका मतलब ट्रेंड भी है। जितने मतलब प्रोग्रामर चाहिए उतने मार्केट में है नहीं, तो इस फील्ड में आगे जाने के लिए बहुत अच्छा है। एंड निधि, इन टर्म्स ऑफ जैसे आपने मैं नोटिस कर पा रहा हूँ कि आपने 6 मंथ्स में ही मतलब सीखा भी और इंटरव्यू भी क्रैक कर लिया। काफी लोगों को काफी लंबा टाइम लग जाता है, ठीक है, इस प्रोसेस में। तो आप मतलब जो लोग ट्रेनिंग स्टार्ट करने का सोच रहे हैं तो उनके लिए क्या शेयर करोगे? बिगनिंग से उनको किन चीजों पे ध्यान देना चाहिए, जो ट्रेनिंग के बाद किन चीजों पे ध्यान देना चाहिए, ताकि उनको कुछ आइडिया मिले कि अगर वो स्टार्ट करने का सोच रहे हैं तो किन चीजों पे उनका फोकस होना चाहिए? जो भी वो ट्रेनिंग के दौरान सीखते हैं वो कंसेप्ट तो क्लियर हो जाने चाहिए। एंड देन बाद में बस इंटरव्यू कैसे देना है और उसके क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे एक्सप्लेन करना है, वो जैसे ही ट्रेनिंग खत्म हो जाए उसके बाद तुरंत शुरू कर दे तो आई थिंक हो जाएगा। ओके, सो जो आपने इंटरव्यू जब क्रैक किया तो आपको क्या लगा कि मतलब जो इंटरव्यू आपने जो अभी क्रैक किया वो डिफिकल्ट था, इजी था या मिड लेवल? वैसे तो इजी लगा मुझे, इतना मतलब डिफिकल्ट नहीं रहा था। बेस और एडवांस के जो भी कंसेप्ट थे सारे क्लियर थे, और उनको बस आपको थोड़ा बहुत टेबल और लिस्टिंग खुद क्रिएट करना कितना आता है उस पर थोड़ा फोकस करते कंपनी वाले। तो यस, उस पे बस थोड़ा फोकस करना चाहिए ना। यानी कंपनीज एज अ फ्रेशर आपसे टेबल एंड लिस्टिंग की थोड़ी उम्मीद रखते हैं, राइट, कि आपको थोड़ा वो आना चाहिए, वो पार्ट। यस, थोड़ा बहुत वो खुद क्रिएट करना आना चाहिए। ओके। थोड़ी बहुत मिस्टेक आपसे होती है तो चलेगा, लेकिन थोड़ा उसका नॉलेज होना चाहिए। 1 या 2 की आपने प्रैक्टिस करके रखी है तो उनकी उतनी उम्मीद होती है कि 1 पे तो एटलीस्ट आपने प्रैक्टिस किया हो खुद। आपने जब बिगनिंग में सीखना शुरू किया, जैसे कि आपको पहले कोडिंग की नॉलेज नहीं थी, तो आपको
स्टार्टिंग में क्या लगा था, ये चीज डिफिकल्ट लग रही थी सीखने में, या स्टार्टिंग में ही आपको समझ में आ रहा था? हाउ इट वाज? स्टार्टिंग से ही आप इतना अच्छे से समझा रहे थे तो कोडिंग और समझने में तो इतनी दिक्कत नहीं आ रही थी, बट स्टार्टिंग में मेरे मुझे ये फियर था कि कहीं ना कहीं मेरे बोलने में प्रॉब्लम ना आ जाए, इसकी वजह से अगर मैं सिलेक्ट नहीं हो पाई तो, क्योंकि इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी। बट उसके बाद जैसे ही इंटरव्यू एक दो मिले, पता चला कि इंग्लिश का इतना तामझाम नहीं होता वहाँ पे। सो निधि, आप अपने आप को आपको इंग्लिश में रेट करना है 1 से लेके 10 के बीच में? 4 to 5। 4 to 5, ओके। या सो आपके जो इंटरव्यूज हुए थे, तो वो उसमें मिक्स लैंग्वेजेस थे, हिंदी इंग्लिश, और हाउ इट वाज? हिंदी और इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज थी। मिक्स लैंग्वेजेस थे, यस। okay. So निधि, that's all from my end, and again congratulations. लास्ट में मैं सभी को ये कहना चाहूंगा, निधि को भी, एक सिंपल सा फंडा है कि मेहनत कोई भी करता है गाइस, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो आप हो, चाहे वो कोई भी हो, तो उसको रिजल्ट मिलना ही होता है। मेहनत इज लाइक डूइंग, आप अपने हिस्से का कर्म करते हो, काम करते हो, अपने हिस्से का कर्म किया है तो कभी वेस्ट नहीं जाता। बट हाँ, कभी कभार ऐसा होता है कि आप मेहनत कर रहे हो, आपको फल नहीं मिल रहा होता है, बट नेवर वरी अबाउट दैट। अभी रिसेंटली इसी मंथ एक सिलेक्शन और हुआ है, ठीक है, अहमदाबाद लोकेशन पे ही, न्यूपिक कंपनी में। सो वहां पे कैसा हुआ कि कैंडिडेट ने 4 मंथ्स पहले मतलब शायद अप्लाई किया था, और 4 मंथ्स बाद उन्हें रिवर्ट आया, एंड पहले उन्होंने इंटरव्यू दिया और सिलेक्शन हो गया। तो यू डोंट नो कि आपने जो मेहनत किया उसका फल को टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, बट डोंट डिस्करेज योरसेल्फ। कभी कभार जल्दी मिल जाता है, कभी कभार टाइम लग जाता है, बट मिलता जरूर है, चाहे वो मैं हूँ चाहे वो आप हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, एंड मिलते हैं निधि, एंड थैंक यू अगेन, एंड बाय बाय एवरीवन। थैंक यू, बाय।